हिमालय में मुझे जो एक साधारण प्राणी की भांति यदि कहें तो शारीरिक कष्ट, बाधाएं और सांसारिक दृष्टि में कहें तो हर पल मौत का अनुभव हुआ कि मृत्यु की अनुभूति से इंसान कैसा महसूस करता है और इस मृत्यु से बचने के लिए वह क्या क्या उपाय अपने जीवन में करता है और बच दुनिया में कोई नहीं पाता। मैं तो रहता था शरीर से अपनी आत्म चेतना, जीव आत्मा को मन चक्षु के साथ निकालकर बाहर के अस्टल यात्रा करता था, सूक्ष्म जगत की यात्रा करता था और जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बीत जाने के बाद जब मैं पुनः शरीर में आता था, अब ब्लड सर्कुलेशन चलकर मेरा शरीर एक क्रिया के लिए स्थिति को तैयार करता था। जैसे तैयार हो और ठंड और भूख मुझे सताने लगती थी, फिर मैं शरीर से निकलकर बाहर की यात्रा में चला जाता था। इस अनुभूति में मैंने 4 महीने वहां बिताए। कुछ समय तक तो मैं सहस्त्र दल में अपने प्राण चेतना को, जीव आत्मा को सहस्त्र दल में ओम के माध्यम से मस्तिष्क पे मैं टंगा कर रखता था, जहां न भूख है, न प्यास है, न मृत्यु है, न चेतना है। अचेत अवस्था में, समाधि अवस्था में रहता था। पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब सुबह हुआ और इस तरह से मेरा समय 4-5 महीने बीता और हर पल में एक ब्रह्म, एक ऊर्जा प्रकाश में विलीन रहता था। उस अवस्था में मैंने वहां देखा कई ऋषि मुनि दिगंबर अवस्था में बर्फ पे साधनारत हैं, तपस्यारत हैं, जो इंसान को देखकर मानव प्राणी के करीब नहीं बल्कि उनसे दूरियां बनाते हैं, उनसे दूर जाते हैं। हिमालय की जितने भी पर्वत हैं, हर पर्वत के अंदर गुफाएं हैं, सुरंग हैं, दिव्य आत्माएं तपस्यारत हैं। सिद्ध आश्रम अपने आप में अद्वितीय तो है ही, परंतु उसके अलावा भी हर चोटियों में अंदर किसी न किसी रूप में कोई न कोई दिव्य आत्माएं तपस्यारत हैं। दिव्य ऋषि मुनि आज भी वहां पर विद्यमान हैं, आज भी विराजमान होकर वह साधनारत रहते हैं और उनका सूक्ष्म ऊर्जा हम सभी साधक प्राणी, मानव प्राणियों को मिलता रहता है, जिससे हम लोग जीवन में जीने की कला प्राप्त होती है। यह हमारे संस्कृत सनातन के ऋषि मुनियों की ही कृपा है और यह ऊर्जा हिमालय से ही चारों ओर प्रकाशवान है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है। यह मेरे खुद के अनुभव है, खुद की अनुभूति है और हिमालय से मेरा बहुत लगाव है। मैं बहुत प्रेम रखता हूँ। यूँ समझें कि जीवन में जिस प्रकार प्राणवायु महत्वपूर्ण है, उसी तरह एक योगी, एक साधक के लिए हिमालय प्रिय है। परंतु कई ऋषि मुनि अपनी साधना तपस्या से जहाँ विराजमान हो गए हैं, वहीं हिमालय का अनुभव लोगों को हो जाता है। यह एक तपस्या का फल है।